नरेंद्र मोदी इज गिविंग इट अ शॉट. आई थिंक उसने शायद वहां पे ही मे बी राइट, लेकिन उसने शायद वहां पे अंडर एस्टिमेट किया है किसानों की पावर को, एंड नाउ ही इज फेसिंग द म्यूजिक देयर. बट इट डजंट रियली मीन दैट व्हाटएवर ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग इकोनॉमिक सेंस में. पता है पाकिस्तान में स्मॉल लैंड होल्डिंग कितनी है, यहाँ पे जो जागीरदार हैं, बिकॉज यही जागीरदार जो हैं यही हमारी सियासत चला रहे हैं, यही हमारी मुल्क की सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, और बस यही लोग मुल्क को चला रहे हैं. बात करते हैं इंडिया के इन प्रोटेस्ट के हवाले से. प्रोटेस्ट हो किस बात पे रहा है, काफी अरसे से आप सुन रहे हैं इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ. नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ महीने पहले उनकी लोकसभा से और फिर बाद में राज्यसभा से भी जो है वो एक बिल पास कराया जिसने हिंदुस्तान में जो गल्ला या उनकी जो क्रॉप्स खरीदने की, किसानों से क्रॉप्स खरीदने की जो सरकारी मंडियां थी उनको खत्म कर दिया गया. एक चीज होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार जो है, यानी हुकूमत जो है वो बुआई से पहले, यानी किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग से, यानी उसकी सीड खेत में डालने से पहले जो है वो एक प्राइस अनाउंस करती है. वो कहती है जी इस बार सरकार जो है वो गंदम इतने रुपए फी मन खरीदेगी या कॉटन इतने रुपए फी मन खरीदेगी. किसान जो है वो ये देखता है मंडी किस तरह चलती है. मंडी इस तरह चलती है कि बायर एक प्राइस कोट करता है, सेलर की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो कहीं ना कहीं बीच में आके, मसला आप मार्केट जाते हैं तो आप कहते हैं यार ये मैं 50 रुपए की लूंगा, सेलर कहता है मैं तो 75 से कम की नहीं बेचूंगा. एंड में जाके आप लोग 60 रुपए पे एग्री करके सौदा कर लेते हैं, एंड दैट्स इट. लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट इफ गवर्नमेंट स्टार्ट सेटिंग द प्राइस एंड दे से कि तुम जो हो वो 75 रुपए से कम पे ये बेचोगे ही नहीं. यानी गवर्नमेंट, बल्कि इनफैक्ट गवर्नमेंट बायर बन जाती है और गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं तुमसे, यानी वो चीज जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 60 रुपए थी, गवर्नमेंट सिर्फ सेलर को बेनिफिट देने के लिए कहती है कि मैं 75 रुपए पे खरीद लूंगा तुमसे, तू टेंशन ना ले, तू चीजें प्रोड्यूस कर. सो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, हो ये रहा है कि फिर उससे ये होगा कि जी मैं इसी चीज को अगर क्रॉप्स पे ले आऊं तो गवर्नमेंट कहती है कि जी मैं गंदम आपसे 2000 रुपए फी मन पे जो है वो खरीदूंगा. मार्केट हो सकता है कि वो डिसाइड ये करती कि ये तो 1200 रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसानों को बेनिफिट देने के लिए, बिकॉज किसान हमारे जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन मुल्कों में कुछ ज्यादा ही किसान है. आई मीन दिस इज द फैक्ट मैन. आई मीन सीरियसली, सी इमेजिन हाउ इनएफिशिएंट फार्मिंग इज. सिमिलर इंडिया पाकिस्तान डिट्टो कंडीशन. इंडिया में भी तकरीबन 40% वर्कफोर्स जो है वो फार्मिंग से है, पाकिस्तान में भी 40% वर्कफोर्स फार्मिंग है. इंडिया में इट contributes 17% of the GDP, पाकिस्तान में it contributes 18% of the GDP. That means 40% of the people contribute 18% of the GDP. मोदी ने ये कहा है, वो ये कानून लेकर आया है कि जी मैं इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की चीज को खत्म कर रहा हूँ. ठीक है जी, अब आप जो है वो अपनी क्रॉप को लेकर आएंगे मार्केट में, जहां पे कॉर्पोरेट बायर्स होंगे, छोटे बायर्स होंगे, बड़े बायर्स होंगे, और मार्केट इज गोइंग टू डिटरमिन what the price of your crop is going to be like. Just like हमने पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये को छोड़ दिया, हमने उसको 100 रुपए पे फिक्स नहीं किया, हमने उसको 125 से फिक्स नहीं किया, हमने मार्केट पे छोड़ दिया कि मार्केट डिसाइड करेगी. सिमिलरली इंडिया में, अच्छा ये भी मजेदार बात है, ये जो कानून है ये इंडिया के खाली 6% फार्मर्स को जो है ये अफेक्ट करने वाला है, नॉट द मेजॉरिटी. तो इसमें परेशानी क्या हो रही है फिर इनको, इसमें परेशानी हो रही है छोटे फार्मर्स को. छोटे फार्मर्स को ये लग रहा है कि वो ये बेसिकली इंडिया में द मेजॉरिटी, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर्स आर नॉट दैट बिग फार्मर्स. ओके, वो ज्यादा बड़े फार्मर्स नहीं हैं, लेकिन ये याद रहे कि इंडिया में फार्मिंग सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं हुई. मूवमेंट जो चल रही है ये मोस्टली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं who have got so used to with this minimum support price thing, which has got so used to with this मंडी mechanism, कि उनको ये लग रहा है कि हुकूमत जब ये खत्म कर देगी तो उनकी लाइवलीहुड जो है, उनकी जिंदगियां जो हैं वो डेंजर में आ जाएंगी, और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो हैं वो ऐसी लो प्राइस पे इनकी क्रॉप खरीदना शुरू कर देंगी कि उनको इवेंचुअली खेती बाड़ी को खुदाफिज कह के अपने फार्म्स जो हैं वो बड़ी कंपनियों को बेच के या बड़े किसानों को बेचकर जो है वो उन्हें कोई और काम करना शुरू करना पड़ जाएगा. आपको पता है किसान जो भी हो उसको अपनी जमीन से बड़ी मोहब्बत होती है, एंड द लास्ट थिंग दैट ही वांट्स इज टू सेल ऑफ हिज लैंड. आपको पता है इंडिया में बड़े पैमाने पे किसान जो है खुदकुशियां करते हैं बिकॉज वो अपनी ज़मीनों को मॉर्टगेज करा के लोन लेते हैं
फसल अच्छी नहीं होती, दे कांट पे बैक द मनी, बैंक आके उनकी ज़मीनें रिपोजेस करने आ जाता है, किसान खुदकुशी कर लेता है, उसके लिए इतनी ये अफसोस की जो है ये बात होती है. सो ये सारा का सारा पंगा यही है. इंडियन गवर्नमेंट जो है इस मार्केट मैकेनिज्म को जो है वो मार्केट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना चाहती है इन फार्म प्रोडक्ट्स, और वहाँ के किसान जो हैं उनका एक सर्टन तबका किसान का, खासतौर से पंजाब और हरियाणा का, वो इसके खिलाफ एक मूवमेंट चला रहा है. पिछले 2-3 महीने से ये दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर्दी के शदीद मौसम में, बिकॉज उनको ये लगता है कि उनकी जिंदगियां विल बी टेरिबली डैमेज अगर बड़ी बड़े कॉर्पोरेट बायर्स आ जाएंगे. असल में प्रॉब्लम मोदी की नीयत पर भी है. सो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये एक अनफेयर है कॉन्सेप्ट. हाँ, इससे हो ये रहा है कि आप 40% लोग जो आपके मुल्क में जो कि फार्मिंग से वाबस्ता है, उनको एक तरह की यानी शहरी इलाकों के लोगों से आप सब्सिडीज लेकर या पैसे लेकर आप अपनी फार्म या रूरल इकोनॉमी में जो है वो पैसे पंप कर रहे होते हैं. यू नो व्हाट हैज हैपेंड इन द रिच कंट्रीज नाउ. रिच कंट्रीज में हुआ ये है कि वो एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरे, और आज से दहाइयों पहले और सेंचुरी पहले शायद अमेरिका में आई थिंक ओनली 2% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज फार्मिंग. वो फार्मर्स हैं वो, but they are extremely productive. They are extremely, the yield per acre in US and yield per acre in Europe and many other countries just can't be compared with South Asia. India is highly, उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे बहुत बेहतर है. पाकिस्तान में क्या हाल है ये तो आप सोच भी नहीं सकते. इतने बड़े फार्मर्स हैं, इतने बड़े बड़े फार्मर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में स्मॉल लैंड होल्डिंग कितनी है. यहाँ पे जो जागीरदार हैं, बिकॉज यही जागीरदार जो हैं यही हमारी सियासत चला रहे हैं, यही हमारी मुल्क की सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, और बस यही लोग मुल्क को चलाते हैं. तो पाकिस्तान में तो ये मार्केट मैकेनिज्म कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये चीज कभी हट ही नहीं सकती है. ये रिफॉर्म्स लाने हैं वन डे और दी अदर. पाकिस्तान में भी हमें ये बात करनी पड़ेगी कि कब तक यार हम ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर करके चीजों को महंगा करके पाकिस्तान में महंगा खरीदेंगे. जाहिर है जब आप आटा महंगा खरीदेंगे तो फिर आगे आटा जो है वो मार्केट में फिर आपको महंगा मिलेगा भी. नरेंद्र मोदी इज गिविंग इट अ शॉट. आई थिंक उसने शायद वहां पे ही मे बी राइट, लेकिन उसने शायद वहां पे अंडर एस्टिमेट किया है किसानों की पावर को, and now he's facing the music there. But it doesn't really mean that whatever he was doing was wrong. Economic sense.